श्री गणेश महोत्सव एवं ईद मिलादुन्नबी जैसे दो बड़े हिंदू मुस्लिम त्योहारों को लेकर शांति समिति इटारसी की बैठक फिर एक बार रेस्ट हाउस परिसर में आयोजित की गई, जिसमें एसडीएम सहित सभी अधिकारियों ने त्योहार शांतिपूर्वक मनाने के साथ ही डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही। श्री गणेश उत्सव, श्री गणेश विसर्जन एवं ईद मिलादुन्नबी इन त्योहारों को लेकर आज शांति समिति की बैठक रेस्ट हाउस परिसर में फिर एक बार आयोजित की गई। उपरोक्त बैठक में हिंदू मुस्लिम दोनों ही वर्ग के सामाजिक प्रतिनिधि शामिल हुए, जो सार्वजनिक स्वरूप में त्योहार मनाते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा हुई गणेश उत्सव और गणेश विसर्जन की। एसडीओपी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने सबसे पहले इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रशासन के नियमों से अवगत कराते हुए कहा कि दोनों ही त्योहारों को शांतिपूर्वक मिलजुल कर मनाना है। 50 से ज्यादा यहाँ की तो नहीं होगी नगर में। एक आप पंपलेट बना लेंगे, आप एक संगठन की तरफ से प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, ठीक है ना, वो हम 1 to 1 उनमें सर्व करें, ठीक है। आप प्रयास करें उस चीज़। देखो झांकियाँ यहीं पर नहीं, पूरे जगह निकलेंगी, लेकिन झांकी की आप लिखिए कि उसमें जो भगवान की मर्यादा या किसी भी धर्म की मर्यादा है उसका। शांति समिति की इस बैठक को प्रमुख रूप से संबोधित करते हुए अनुभागीय अधिकारी एसडीएम टी प्रतीक राव ने कहा कि हिंदू धर्म का बड़ा पर्व है श्री गणेश महोत्सव, तो वहीं मुस्लिम धर्म का भी ईद मिलादुन्नबी बड़ा पर्व है। इन दोनों त्योहारों पर क्या क्या आयोजन होने हैं इसकी पूरी सूचना आप अभी दे दें और किसी प्रकार से अशांति ना हो ऐसे प्रयास किए जाएं। इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचनी है, इसमें ज़रूरी चीज़ें जो हैं पुलिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एसडीओपी साहब ने आपको बता दी हैं। मैं अपने पिछले साल के अनुभव के बेसिस पे आपसे कुछ चीज़ें आग्रह करना चाहूँगा। शांति समिति होती है आग्रह करने के लिए, और फिर जब उत्सव होते हैं तब फिर एक्शन का होता है, तो हम चाहते नहीं किसी पे एक्शन हो, इसलिए अभी से आग्रह के रूप में आपको बता रहे हैं। पिछली बार बहुत सारे पंडाल जो लगे थे, हमारे कहने के बाद भी रोड के ऊपर पंडाल आ रहे थे, ठीक है। आम रास्ता जो था उसके ऊपर से निकलने आने जाने के लिए जगह नहीं बची, तो ये सब लोग इंश्योर करेंगे जितने भी जगहों पे आप पंडाल लगा रहे हैं कम से कम 2 व्हीलर निकलने की जगह आप रखें, और जो मेन रोड है वहाँ तो उसको एनक्रोचमेंट ना करें, वहाँ पे कम से कम एक गाड़ी निकलने की 4 व्हीलर 4 व्हीलर 4 पहिया वहाँ निकलने की जगह रखें। पिछली बार कौन सी बार ये हुआ था कि हम लोग रात में 10:30-11 बजे राउंड ले रहे थे, तो कहीं कहीं पर हमको जाके बंद करवाना पड़ा था। धार्मिक कार्यक्रम को बंद करवाना किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो अपने आप से ही अपन 10 मैक्सिमम 5-10 मिनट आगे पीछे इतने में बंद कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि मैं एसडीओपी साहब राउंड पे हूँ फिर हमको कोई मिल जाए, हमको फिर आपको बोलना पड़े वो नहीं। तीसरी चीज़, पिछले बार हुआ नहीं था, पर इस बार और हर बार की तरह मैं अपेक्षा करता हूँ कि अगर अपने में से अपने समुदाय के ही लोग, यदि अपने कॉलोनी के लोग पीप आकर कोई वहाँ पे उपद्रव कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करने की सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो जिन लोगों ने पंडाल लगाए हैं और जो उस कॉलोनी के लोग, उनकी सबसे पहली है। बिकॉज अगर हमको कोई व्यक्ति मिलता है, इस पर हमारा 0 टॉलरेंस रहेगा, हम सीधा उनको 151 करके जो है उनको जेल की कार्रवाई करेंगे। उपरोक्त अवसर पर दोनों ही त्योहारों पर व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती ऋतु मेहरा ने बताया कि नहीं होना चाहिए। अभी भी जैसे शिकायत आई थी, लोग ऑडिटोरियम के बाहर दुकानें लगाने लगे थे या अन्य जगह, तो जहाँ अलॉट किया जा रहा है नगरपालिका के द्वारा सिर्फ वही दुकान लगेगी। इसके अलावा अगर व्यवस्थाओं में दिक्कत होती है, मार्केट एरिया में कोई भी दुकान लगाता है, जिससे ट्रैफिक या लोगों को समस्या होती, तो फिर वो उस पर कार्रवाई। तो वो स्थान हमारा चिन्हित है, पूरा दिवाली तक का बाजार नियत है कि कौन सा बाजार किस स्थान पे लगेगा। तो आप लोग सभी अगर व्यापारी संघ से या दुकानदार जो भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पे भी शासन आपको जगह दे रहा है उसके अतिरिक्त कहीं भी दुकान है। तहसीलदार शक्ति सिंह तोमर ने भी उपरोक्त आयोजनों में पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि यहाँ हो नहीं रहा है, तो जैसा कि सर ने और एसडीओपी सर ने काफ़ी पॉइंट कर लिए हैं, मेरा सिर्फ आपसे यही आग्रह है कि चूँकि अपने अब त्यौहार गणेश से प्रारंभ होकर दिवाली तक रेगुलर चलते रहते हैं, तो आप सभी प्रबुद्ध जन हैं और पुराने यहाँ इस नगर में आपने कई बड़े बड़े आयोजन भी पूर्ण करा लिए हैं, तो सिर्फ आप लोगों का सहयोग और आपकी जो भी समिति वाले हैं आपका उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। कभी भी किसी भी उनके कोई कृत्य से आम पब्लिक को कोई भी असुविधा ना हो, और मेरा सिर्फ आपसे यही आग्रह है। और बाकी अन्य त्योहारों पे हम जैसा सर बता रहे हैं कि हम दुर्गा जी के लिए अलग से बैठेंगे,
और ख़ास तौर से डीजे या बैंड वालों से, जैसे सर ने बोला कि 10 बजे के बाद आपको कोई भी गतिविधि अलाउ नहीं रहेगी। एमपीबी से आए हुए अधिकारी श्री धुर्वे ने कहा कि पंडाल बनाते समय ध्यान रखें कि उसमें बिजली कनेक्शन ठीक से हो और अस्थायी कनेक्शन लेना अनिवार्य है। वो लगाते हैं अपन पंडाल या कोई अपन साउंड सिस्टम चलाते हैं, उससे पहले इलेक्ट्रीशियन से अच्छे से चेक करा लें। बार बार बहुत सारी जगह कटी फटी रहती हैं और स्ट्रक्चर भी ऐसा रहता है कि स्टील का ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसको थोड़ा सा इलेक्ट्रीशियन से अच्छे से करा लें। इससे पहले जो है पंडाल अगर कहीं अपन बाहर लगा रहे हैं तो उसके लिए एमपीबी से जो है रसीद कटा लें, तो हमारे यहाँ के आदमी आके लाइनमैन आके जो है उसको बढ़िया से ट्विस्ट कर देंगे। कभी क्या बड़ा कार्यक्रम करते हैं और पता चला अपन ने कहीं तार टांग लिया है और लाइट बंद होती है, तो फिर एमपीबी को अपन बार बार बोलते हैं कि एमपीबी कर नहीं रही है, एमपीबी सुन नहीं रही है इस टाइप का। तो हम लोग अच्छे से आपको जो है सप्लाई देने के लिए ही बैठे हैं, अच्छे से हम लोग उसको जो है ट्विस्ट कर देंगे तो सप्लाई बार बार बंद नहीं होगी। और हमें पता रहता है कि इतना लोड वहाँ चल रहा है तो हम उस चीज़ को मैनेज भी करते हैं। आप पता चला कि कोई बड़ा कार्य। इन अधिकारियों के पश्चात आखिरी में आभार व्यक्त करते हुए और पूरी बात रखते हुए इस शांति समिति की बैठक के संयोजक और टीआई गौरव सिंह मुंदेला ने कहा कि सभी प्रकार के जो जुलूस शहर में निकलेंगे उन जुलूसों में पूर्णतः शांति व्यवस्था रहे, इसे हम तो देखेंगे ही, बाकी आयोजकों का भी यह कर्तव्य है। और सड़कों पर जो पंडाल लगे हैं उन पंडालों के बगल से रास्ता होना अनिवार्य है। ये चीज़ है, विसर्जन अपना जो गणेश विसर्जन होगा हर साल क्या रहता, अपन 12 बजे 1 बजे निकालना है, प्रयास से रहता सब इकट्ठी निकले। कई बार अपन मीटिंग में बोलते भी है कि सब गणेश जी की झांकी एक साथ निकले, तो क्या रहता कभी कोई 12 बजे निकाल रहा है, कोई रात के 2 बजे निकाल रहा है, फिर वहाँ कोई जेसीबी वाला नहीं मिलता, फिर वहाँ आए तो वह मस्ती है कि सब इसका विसर्जन कराओ रात के 2:30 बजे। तो अपन समय से निकालें, समय से अपने नगर पालिका के कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, सब लोग पुलिस व्यवस्था रहेगी, ये नहीं 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे निकालना। तो वो कॉपरेशन आप लोगों का चाहिए। जो झांकी अपन दिखा रहे हैं रात के समय 2 लोग मिनिमम झांकी पे उपस्थित रहें। हमारी बीट वाले इनके सबके नाम ले लेंगे, देख आपकी झांकी पे जाके कि कहाँ कौन सोएगा। इससे पहले अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपनी अपनी बात रखी, जिनमें अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष अयूब खान ने ईद मिलादुन्नबी पर निकलने वाले जुलूस की जानकारी दी। जुलूस सुबह 8 बजे से निकलना शुरू होंगे, भाले मोहल्ले से 8 बजे 8:30 बजे, पीपल मोहल्ले से भी 8:30 बजे, विविध क्षेत्रों से गेस्ट हाउस के सामने पूरे कॉर्नर पे लगभग सभी इकट्ठे हो जाएंगे। फिर वहाँ से जुलूस निकलता जो परंपरा है वही एसबीआई चौक पे जाएंगे। एसबीआई चौक पे पहुँचने के बाद फल बाजार सब्जी मंडी होते हुए तालाब किनारे से रास्ता है, तो वहाँ से 13वीं लाइन से 7वीं लाइन, तो 7वीं लाइन से फिर एक पहली लाइन। वहीं श्री गणेश उत्सव पर जो जगह जगह सड़कों पर पंडाल बनते हैं जिनमें कुछ प्रमुख मार्ग होते हैं, उन पर आपत्ति जताते हुए पार्षद अमित विश्वास ने कहा कि बगल से रास्ता होना चाहिए और 10-10 दिन तक ये रास्ते बंद नहीं होना चाहिए। वहीं विश्व हिंदू परिषद के यश शर्मा ने कहा कि जो जुलूस निकलते हैं या शोभा यात्रा निकलती है उनमें देवी देवताओं की जो चलित झांकियाँ रहती है, जो कलाकार देवी देवताओं के रूप में आते हैं, इन झांकियों पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारे देवों का मजाक सा होता है। ये विश्व हिंदू परिषद से नगर मंत्री का दायित्व है और मेरा एक विषय है कि सामाजिक समरसता के साथ साथ हमको एक चीज़ पर और गौर करना चाहिए कि जुलूस के समय पर, विसर्जन के समय पर और अन्य जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें हम लोग जिस प्रकार से चलित झांकियों का उपयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज की धार्मिक आस्थाओं को ही ठेस पहुँचा रहे हैं। उपरोक्त शांति समिति की बैठक का संचालन कर रहे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पगारे ने दोनों ही धर्मों के लोगों से कहा कि आप सब कुछ छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें और शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएं। झंडे लेके चलते हैं तो कई लोग उतावलेपन में डीजे पे भी चढ़ते हैं, तो खास करके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो मध्य भारत का एरिया है वहाँ कई दुर्घटना घटी है। लास्ट में सिटी में ही हुआ है, तो थोड़ा इसको अपन गंभीरता से देखें कि बिजली का करंट अपने को ना लगे तो प्लास्टिक के पाइप ले लें या लकड़ी में डाल लें, कुछ भी करें, ऐसी व्यवस्था करें। शांति समिति की इस बैठक में नगर पालिका उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, पार्षद दिलीप गोस्वामी, कीर्ति दुबे, कुंदन गौर के साथ ही अनेक सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद रहे। बाकी विडम्बना है कि शांति समिति की बैठक
त्योहारों के कुछ घंटों पहले ही बुलाई जाती है, जबकि कुछ दिन पहले बुलानी चाहिए ताकि जो पंडाल वगैरह लगते हैं, कहाँ लगने हैं, कैसे लगते हैं, ये दिशा निर्देश दिए जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।